नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अर्न स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जो फोर्थ ग्रेड को लेकर अपडेट है वो है कि जो आपका फॉर्म अप्लाई होने जा रहे हैं स्क्रूटनी फॉर्म, जो डीवी से पहले आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो डीवी के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई होते हैं उनमें हम बात करें तो आपके 9 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। अब इसमें हम ये बात करें कि जो स्क्रूटनी फॉर्म आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उसकी जो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आपकी जो एसएसओ आईडी है वहां पर जो लिंक है वो एक्टिव हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट्स स्क्रूटनी फॉर्म भरने जा रहे हैं वो अपनी एसएसओ आईडी पर ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। अब स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है उनमें हम सबसे पहले बात करें। जो स्क्रूटनी फॉर्म आप भरो ना, उसमें प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से बारीकी से जांच जरूर कर लें। कोई भी प्रॉब्लम आपको वहां पर नहीं देखने को मिल सकती है, यानी कि एक भी गलती यदि वहां पर पाई जाती है तो आप डीवी के लिए जो एलिजिबल थे ना, योग्य थे, आपको अयोग्य घोषित कर सकते हैं बोर्ड द्वारा। तो स्क्रूटनी फॉर्म आप जब भरो तो ये चीज जरूर ध्यान रखते हुए आपको भरना है कि कोई भी नाम से संबंधित या पते से संबंधित या किसी भी क्वालिफिकेशन से संबंधित आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो बोर्ड द्वारा रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जो टाइमिंग है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी फॉर्म अप्लाई होते हैं या किसी भी प्रकार की वैकेंसी जब आयोजित होती है तो वहां पर क्या करते हैं, फॉर्म स्टार्ट तो पहले हो जाते हैं परंतु लास्ट डेट का वो वेट करते हैं कि अभी हमारे पास काफी सारा समय है। तो जो काफी सारा समय है ना, इसको लेकर मत चलिएगा। आपको जो टाइम मिले हैं वो सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, तो उनको इसलिए टाइम दिया गया है कि वो जल्द से जल्द क्या कर सके, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करवा सके। तो जितने भी विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है पूरी तरह, तो वो कैंडिडेट्स लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट में क्या है, इतनी भरमार देखने को मिलने वाली है जिससे क्या है, जो साइट है वो प्रॉपर रूप से भी नहीं चल सकती। क्योंकि जब कई सारे स्टूडेंट वहां पर साइट पर काम करेंगे तो उसके जरिए जो स्लो है, या बात करें जो सर्वर है वो डाउन पड़ जाता है। तो लास्ट डेट का आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। जो भी विद्यार्थी लास्ट डेट का इंतजार करेंगे उनको आगे नुकसान भी हो सकता है। तो लास्ट डेट का आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अपडेट ये है, जो महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं, उनमें आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है आपका जो फोटो है वो नवीनतम है या नहीं। यानी यदि आपका नवीनतम फोटो है तब तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और जितना हो सके, या बात करें जो आप फोटो खिंचवाओ ना, तो उसमें ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आप जो साइन है आपके वो उसमें फोटो में ऐड करवा लीजिएगा, उससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। बाकी नॉर्मल साइन तो आप कर ही लेते हो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो एक तो भारतीय पोस्टल ऑर्डर होता है, भारतीय डाक से बनता है, वो 100 रुपए का आपको भारतीय पोस्टल ऑर्डर बनवाना है, जिसमें आरएसएस बोर्ड से संबंधित आपको ये कंप्लीट करवाना है। इसके अलावा आपके जाति मूल 10-12 की मार्कशीट, इसके अलावा जो भी अन्य क्वालिफिकेशन है उनकी हमने अपनी पिछली क्लास में चर्चा की है, जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे उनसे संबंधित। अब जो बात कर रहे हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, जी हाँ दोस्तों, अपने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करें तो उनको क्या है, जो आपका सर्टिफिकेट है ना, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ये देख लेना है कि वो जो सर्टिफिकेट है ना आपका, वो पुराने फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। यदि आपका जो सर्टिफिकेट है वो पुराने फॉर्म में रहेगा तो आपको वहां रिजेक्ट भी किया जा सकता है आपका फॉर्म, आपको डीवी के लिए परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आपके जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि जो आपका प्रमाण पत्र है, डिसेबिलिटी पर्सन जितने भी हैं हमारे, उनकी जो सर्टिफिकेट है ना वो ये चेक कर लेना ओल्ड फॉर्मेट में तो नहीं है। यदि किसी का ओल्ड फॉर्मेट में है तो वो उसको न्यू फॉर्मेट में जनरेट करवा लीजिएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंटों के लिए, वो है उनका एक आधार कार्ड टाइप में एक यूडीआईडी कार्ड बनता है। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि वो अपना यूडीआईडी कार्ड बना लीजिएगा। इसमें लगभग 7 दिन की प्रोसेस होती है। अभी आपके पास समय है
तो जिन अभ्यर्थियों का यूडीआईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो वो जाकर आपके यूडीआईडी कार्ड बनवा लीजिएगा। इसके अलावा जाति मूल की बात करें तो दोस्तों, जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र है, इसमें ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। जिन भी अभ्यर्थियों के 6 महीने से पुराने जाति मूल है वो कृपया करके दोबारा से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और अपना जाति मूल बनवा लीजिएगा। इसके अलावा अन्य अपडेट की बात करें, जैसे जो आय प्रमाण पत्र है वो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और जो जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, जी हाँ दोस्तों, अपनी जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं वो क्या करेंगे, आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसमें अपने पति का नाम बनाकर आपको किसका बनवाना है, यानी कि आपको क्या है, जो आय प्रमाण पत्र है ना वो अपने पति का न बनवाकर अपने माता पिता का ही बनवाना है। तो आय प्रमाण पत्र से संबंधित जरूर ध्यान रखना, आप अपने जो माता पिता हैं उनके आधार पर ही आप आय प्रमाण पत्र आपका बनवाना है आपको। इसके अलावा जो ध्यान रखने योग्य बातें, जब आप स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई करो ना तो क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, तो देखो सबसे पहले आपको टाइमिंग जरूर ध्यान रखनी है। आपको जो लास्ट डेट है ना उसका बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। यदि आप लास्ट डेट का वेट करते हो और लास्ट में जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें अपलोड संबंधी भी एरर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर रूप से साइट भी नहीं चलती है, तो लास्ट डेट का तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूचना में और देखें तो जो आप फॉर्म अप्लाई करो उसमें बारीकी से एक एक लाइन को या बात करें एक एक डिटेल को अच्छी से अपनी नजर में ही परखिएगा। यानी कि जो भी डिटेल आप फिल करो उसमें स्वयं ही देखो, जो भी आप अटेस्टेड कर रहे हो, सेल्फ अटेस्टेड प्रत्येक चीज होनी चाहिए वहां पर। आपकी नजर में जो भी आप डिटेल फिल करो ना वो सभी आपके नजर में होते हुए करना है। इसके अलावा जो जो हस्तलेख है ना, मतलब स्वयं का प्रमाण देना है, पहचान बतानी है, उसमें जो शपथ पत्र वगैरह है उनमें बात करें तो आपकी वहां पर हैंड राइटिंग स्वयं की ही होनी चाहिए। यानी जो स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई करो ना उसमें स्वयं की हैंड राइटिंग होनी चाहिए। जो भी आप जो शपथ पत्र है, घोषणा पत्र है जो लिखते हैं तब आपकी ही राइटिंग वहां पर चलने वाली है। किसी अन्य अभ्यर्थी की यदि आप राइटिंग इंक्लूड करते हो उसमें तो आपका ऐसी स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब आपने 4th ग्रेड की एग्जाम दी थी या किसी भी अन्य भर्ती की एग्जाम दी थी तब आपने OMR सीट भरी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने OMR सीट भरी थी। उस समय आपने देखा होगा जब OMR सीट आप भर रहे थे तब आपको नीचे एक शपथ पत्र लिखना होता है जिसमें मैं, फिर उसके बाद आपका नाम, फिर रोल नंबर, आज दिनांक कितने को इस भर्ती में स्वयं उपस्थित हुआ हूं या हुई हूं, इस तरह से आपने शपथ पत्र भरा था। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर भी एक घोषणा पत्र बनवाना है। जो आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें 2 प्रकार के कागज आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो होते हैं सामान्य कागज, जो आपका ब्लैंक पेपर होता है, उसमें आपको वो घोषणा पत्र या बात करें अपनी राइटिंग के अनुसार वो लिखने की। इसके अलावा एक होते हैं जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होते हैं, यानी 50 रुपए का आपको स्टाम्प पेपर लेना है। उसमें जैसे विवाह प्रमाण पत्र है, विवाह से संबंधित जो भी डिटेल है वो आपको वहां भरवानी है। इसके अलावा अविवाहित हैं उनको भी घोषणा करनी है कि हमारा विवाह नहीं हुआ है। जब कभी भी हमारा विवाह या बात करें जब कभी भी हमारा विवाह होगा तब हम क्या करेंगे, वहां पर आपको अवगत कराएंगे। या पुनर्विवाह जैसी स्थिति होती है उनसे भी संबंधित आपको स्टाम्प पेपर में वो घोषणा करनी होगी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातों में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उसमें एक चीज जरूर परख लीजिएगा कि प्रॉपर रूप से वहां पर नोटरी करवाई हुई है या नहीं, या कोई डिटेल है आपकी जो आपने दी है उनको, उनमें कोई भी करप्शन तो नहीं है। आप खुद जांच पड़ताल कीजिएगा पहले, उसके बाद आप उसको अप्लाई कीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा इनके अलावा हम बात करें जो हमारा स्क्रूटनी फॉर्म आप अप्लाई करो तो उसमें प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई कर लीजिएगा, जूम करके देख लीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आपने वो सही अपलोड हुआ है या नहीं।
तो इसका भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इन तमाम बातों को लेकर हमने इस वीडियो में चर्चा की। बाकी आपको जो भी हमारे द्वारा जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जितने भी अभ्यर्थी हमारी इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी 4th ग्रेड से संबंधित अपडेट है वो आपको चाहिए तो उसका बेल आइकन जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर देखने को मिल जाए। इसके अलावा हमारी तरफ से जो अपना चैनल है अर्जुन स्टडी पॉइंट, इस चैनल की तरफ से आप सभी के लिए डीवी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जाके आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट एसएसओ आईडी को खोलिएगा और वहां पर जो स्क्रूटनी फॉर्म है, जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से प्रॉपर रेडी हो चुके हैं वो उस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।